हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मुख्यमंत्री मावादिया सत्कार योजना अ वुमेन सेंट्रिक स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा आपका मुख्यमंत्री मावादिया सत्कार योजना जो है लॉन्च किया गया है, विच इज़ अ वुमेन सेंट्रिक स्कीम एंड इट इज़ लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। स्कीम की बात करें, सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 ईयर्स और अबव यहाँ पे जो है वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, एंड रजिस्टर्ड वोटर होनी चाहिए पंजाब की। यहाँ पे इस स्कीम के तहत मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है 1000 रुपीज़ का दिया जाएगा वुमेन्स को। एंड अगर वो आपकी स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं, इन दैट केस 1500 का पर मंथ यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश साइन एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू बूस्ट साइंस कम्युनिकेशन रिसर्च कोलैबोरेशन एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दैट इज एसटीआई। सो रिसेंटली जो साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, इन्होंने एमओयू साइन किया है आपका CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के साथ। किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए साइंस कम्युनिकेशन को, ठीक है, रिसर्च कोलैबोरेशन को एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। राइट, सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स आपके रहेंगे फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव्स डॉक्टर गीता वानी रायासम, जो डायरेक्टर हैं आपके CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की। ठीक है, डॉक्टर योगेश सुमन एंड डॉक्टर NK प्रसन्ना। ओके, नाउ यहाँ पे फर्दर बात करते हैं, जो साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की कि साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के साथ, जो आपकी फॉर्म की गई थी, जो बेसिकली बनी थी 14 जनवरी 2021 में। और ये बनी थी आपके मर्जर ऑफ टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, जिसमें एक है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड दूसरा है नेशनल CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। तो इनके मर्जर से ये इंस्टीट्यूशन आपका बना था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड recently delivered 3 frontline platform। पहला आपका है दूनागिरी यार्ड 3023, INS संशोधक यार्ड 3028 एंड अग्रे ASW SWC to the Indian Navy। The guided missile frigate दूनागिरी belongs to which class of steel frigate? तो तीन यहाँ पे जो है आपके बेसिकली दूनागिरी INS संशोधक एंड अग्रे जो है, तीन यहाँ पे फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डिलीवर किए गए हैं इंडियन नेवी को। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि जो आपका दूनागिरी जो गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट है, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो यहाँ पे याद रख सकते हो, दूनागिरी है तो ये नीलगिरी क्लास से आपका बिलोंग करता है। ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब बात करते हैं तीनों प्लेटफॉर्म की। सो फर्स्ट इज दूनागिरी यार्ड 3023। ठीक है, ये एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट है। ये आपका सेकेंड शिप है नीलगिरी क्लास स्टील फ्राइगेट का अंडर प्रोजेक्ट 17A एंड इट कम्स आफ्टर द INS नीलगिरी। पहला आपका जो शिप था वो INS नीलगिरी था, दूसरा है दूनागिरी। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात करें 149 मीटर लॉन्ग है एंड इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 6670 टन की। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, इक्विप्ड मिलेगी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर स्कैन एरे रेडार एंड इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करें इसके डिजाइन की, तो इट इज डिजाइन बाय द वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड इट इज ओवरसीन बाय द वॉरशिप ओवरसीइंग टीम कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है INS संशोधक। now it is yard 3028 and it is the fourth survey vessel large। ठीक है, इससे पहले INS संध्यक, INS निर्देशक एंड INS
इक्षक जो है वो ऑलरेडी आपके डिलीवर किए गए हैं इंडियन नेवी को। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात करें 110 मीटर का ये आपका रहेगा। डिस्प्लेसमेंट है 3400 टन की, एंड इट इज पावर्ड बाय 2 डीजल इंजन। मैक्सिमम स्पीड इसकी 18 नॉट्स की आपकी रहेगी। ठीक है, इक्विपमेंट की बात करें तो इसमें डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम आपका लगा हुआ है, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, डिजिटल साइट स्कैन, सोनार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्रे। इट इज अ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, इट इज द फोर्थ ऑफ 8 ASW SWCs प्लान। ठीक है, यहाँ पे मतलब टोटल 8 का प्लान किया गया है, जिसमें से 4th नंबर की आग्रे है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात करें अप्रोक्सीमेटली 77 मीटर इसकी लेंथ है, एंड लाइट वेट टॉर्पिडोज इसमें लगा हुआ है, रॉकेट लॉन्चर्स इसमें आपके इंक्लूडेड हैं, आपका शैलो वाटर सोनार इसमें लगा हुआ है, एंड 30 नेवल सरफेस गन इसमें इक्विप की गई है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गार्डन डी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है इसके करंट CMD है आपके कॉमोडोर PR हरी। ठीक है, अब जो ये CMD है इनको CMD ऑफ द ईयर का जो है रिकॉग्निशन दिया गया था एट दी 15 PSC कॉन्क्लेव एंड एक्सीलेंस अवार्ड जो न्यू दिल्ली में हुए थे। ठीक है, इसके अलावा GRSE जो है इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और इसे 1884 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, इन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया है विद दी अनुवदनी AI वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म टू मेक एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा रिसर्च एक्सेसिबल इन हाउ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग योर हिंदी। तो टोटल यहाँ पे 13 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि जो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, ये MOU साइन हुआ है आपका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस विद योर अनुवादनी AI के साथ टू मेक एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा रिसर्च एक्सेसिबल इन 13 लैंग्वेजेस। ठीक है, नाउ यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा AI बेस्ड ट्रांसलेशन बाय अनुवादनी, and it is developed by your All India Council for Technical Education under Ministry of Education, right? Now, next question है the Ministry of Heavy Industries extended the demand subsidy for electric two-wheelers under the PM E-Drive scheme by 4 months beyond 31st March 2026. What is the new deadline? So recently जो PM E-Drive scheme है इसका extension यहाँ पे किया गया है। पहले 31 मार्च 2026 deadline थी, now it is extended till 31st July 2026. ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर C, 31 जुलाई 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं जो एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए है, सब्सिडी एक्सटेंडेड टिल 31 जुलाई 2026। ठीक है, 4 मंथ का यहाँ पे जो है फिर से एक्सटेंशन दिया गया है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, ओवरऑल स्कीम पीरियड जो है ये कंटिन्यू आपका रहेगा टिल 31 मार्च 2028। ठीक है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बात करें इट इज सपोर्टेड थ्रू आउट द स्कीम ड्यूरेशन, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करें फाइनेंशियल आउटले की, यहाँ पे जो एक्सटेंशन हुआ है तो टोटल एलोकेशन आपका यहाँ पे रहेगा 10,900 करोड़ का, जिसमें से डिमांड इनिशिएटिव्स के लिए 3,676 करोड़ का एलोकेशन है, और 7,171 करोड़ का है फॉर ई बसेस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज। राइट, इंसेंटिव मैकेनिज्म की बात करें तो ये प्रोसेस किया जाएगा वाया वाहन पोर्टल, एंड इंसेंटिव्स यहाँ पे रखा गया है आपका 2,500 पर किलोवाट आवर, एंड इट इज कैप्ड एट दी 5,000 rupees 5,000 per vehicle, right? Applicable है ये to the models price up to rupees 1.5 lakh, right? कवरेज एंड एडॉप्शन की बात करें टोटल टारगेट हमारा है 24.79 लाख टू व्हीलर्स का। ठीक है, एज ऑफ जनवरी 22.12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसमें से 19.19 लाख आपके टू व्हीलर्स थे एंड 2.93 लाख आपके थ्री व्हीलर्स थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लान किया गया है इंस्टॉलेशन 22,100 फास्ट चार्जर्स का फॉर E4 व्हीलर्स एंड 1,800 फॉर ई बसेस, then 48,400 for E2 wheelers and for E3 wheelers। ठीक है, PM E-Drive की बात हो रही थी यहाँ पे, जिसको 2024 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, एंड इसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्ट्रेंथन करना इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को, एंड एक्सपैंड करना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। राइट,
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने एक्सटेंड किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड कैपिटल मार्केट एक्सपोजर फ्रेमवर्क फ्रॉम 1 जुलाई 2026। ठीक है, तो एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए रिवाइज कैपिटल मार्केट एक्सपोजर को, एंड पहले डेट आपकी 1 अप्रैल 2026 थी, नाउ इट इज एक्सटेंडेड टिल दी 1 जुलाई 2026। ठीक है, चेंजेस यहाँ पे क्या किए गए हैं एक्विजिशन फाइनेंस में। एक्विजिशन फाइनेंस क्या होता है, लोन्स गिवन टू बाय और कंट्रोल अनदर कंपनी, राइट। इसकी अपडेटेड डेफिनेशन में ऐड किया गया है मर्जर एंड एमलगेशंस को भी, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोला है, लोन्स अलाउड ओनली फॉर एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो लोन है दे आर अलाउड ओनली फॉर द एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ योर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। नेक्स्ट है फॉर होल्डिंग और पेरेंट कंपनीज, अगर टारगेट कंपनी कंट्रोल करती है सब्सिडीज को, देन देयर मस्ट बी ओवरऑल बिजनेस बेनिफिट अक्रॉस द ग्रुप। सेकेंड आपका है कॉर्पोरेट गारंटी रूल, अगर लोन आपका दिया गया है टू दी सब्सिडरी और टू दी स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन दैट केस मेन एक्वायरिंग कंपनी जो है इट मस्ट गिव दी गारंटी, उसको यहाँ पे गारंटी देनी होगी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपका है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस आपकी बढ़ाई गई है, आरबीआई ने सेट किया है लिमिट रिड्यूस करने के लिए रिस्की लेंडिंग को। ठीक है, तो लिमिट क्या है, 1 करोड़ की है पर इंडिविजुअल जर्नल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, राइट। दूसरी आपकी है कंडीशन 25 लाख लिमिट फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स रिलेटेड लोन्स, योर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग दैट इज एफपीओज एंड एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान सब्सक्रिप्शन, तो इन सब के लिए 25 लाख की लिमिट जो है सेट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रेडिट टू कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज, जो बैंक है दे कैन नाउ फाइनेंस मार्केट मेकर्स फ्रीली। ठीक है, पहले ये रिस्ट्रिक्टेड होता था, नाउ यहाँ पे थोड़ी ढील दी गई है। इसके अलावा इंट्राडे लोन्स टू द म्यूचुअल फंड्स दे विल नॉट बी काउंटेड एज अ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, राइट। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कोलेटरल रिक्वायरमेंट, पहले क्या था बैंक गारंटी रिक्वायर्ड 50% कैश कोलेटरल, नाउ ये अब आपकी 100% कैश कोलेटरल रिक्वायर्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, नाउ अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, द मैक्सिमम परमिसिबल लोन लिमिट फॉर आईपीओ एफपीओज एंड ईएसओपी सब्सक्रिप्शन अंडर आरबीआई न्यू रूल इज, सो मैक्सिमम परमिसिबल लोन जो है मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपकी 25 लाख की है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किए हैं 29 प्रपोजल्स अंडर द फोर्थ टेंचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम दैट इज ईसीएमएस विद अ प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 7,104 करोड़। ठीक है, न्यू अप्रूवल्स जो यहाँ पे हैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है 7,104 करोड़ की, प्रोडक्शन यहाँ पे होगा 84,515 करोड़ का, एंड ये जनरेट करेगा 14,246 जॉब्स को। ठीक है, अभी तक यहाँ पे क्या बोला है, टोटल सो फार 75 प्रपोजल इस स्कीम के तहत जो है, मतलब सारे ट्रेंचेस में जो है आपके 75 प्रपोजल अप्रूव हुए हैं विद अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 61,671 करोड़ एंड टोटल जॉब्स एलोकेशन अभी तक है 65,040 करोड़ 40 की। ठीक है, 65,040 जॉब्स यहाँ पे एलोकेट की जा चुकी हैं। अब नाउ बात करते हैं, जो अप्रूवल है इट इंक्लूड्स 16 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जिसमें मोबाइल फोन, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड आईटी हार्डवेयर आपका शामिल है। कंपोनेंट जो इसमें इंक्लूडेड हैं जैसे सब असेंबलीज हैं, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, बेसिक कंपोनेंट्स में जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टर, एंटीनास, कनेक्टर, लिथियम आयन सेल्स, ये सब इंक्लूडेड है। सप्लाई चेन आइटम्स में आपका लैमिनेट्स, मैग्नेट मटेरियल, कैपिटल गुड्स में मशीन विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, इस यहाँ पे कुछ माइलस्टोन प्रोजेक्ट जो आपके हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, इंडिया का फर्स्ट एसएमडी पैसिव प्लांट जो है वो आपका लगाया जाएगा आंध्र प्रदेश में बाय दी सायरमा ग्रुप। सेकेंड इज फर्स्ट फ्लेक्सिबल पीसीबी प्लांट जो है ये आपका रहेगा 588 करोड़ का, ये भी आंध्र प्रदेश में आपका रहेगा बाय दी Xyram स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स विद दी साउथ कोरियाज शिनयप्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट फैसिलिटी जो है ये आपकी रहेगी उत्तर प्रदेश में, और इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा 700 करोड़ का। ठीक है, बाय दी लोहम क्लीन टेक। ठीक है, अब बात करते हैं ईसीएमएस स्कीम की, इसको अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था विद अ टोटल बजट ऑफ 22,919 करोड़। ठीक है,
जिसको जो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है 40,000 करोड़ तक। ठीक है, इसका गोल क्या है? बिल्ड करना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इन इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, टारगेट क्या है? 500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे 2030 टिल 2031। ठीक है, इंसेंटिव जो प्रोवाइड किए जाएंगे टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव रहेंगे। ठीक है, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड सपोर्ट यहाँ पे रहेगा एंड हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, now question here is the target of ECMS is to achieve a domestic electronics manufacturing ecosystem worth। तो यहाँ पे क्या बोला है? ECMS का हमने अभी टारगेट पढ़ा 500 बिलियन यूएस डॉलर का, ये है 2031 तक। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026। अभी जो है रिसेंटली एनएसओ द्वारा रिलीज किया गया है। एनएसओ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये इसका 33rd एनुअल पब्लिकेशन जो है रिलीज किया गया था, विच शोज अ कवरेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। ठीक है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कंप्लीट डेटा हमें देती है ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, कंजप्शन, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, कैपेसिटी एंड रिजर्व्स के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं? डेटा ऑन क्रेडिट फ्लो टू एनर्जी सेक्टर, ग्लोबल एनर्जी कंपैरिजन, डिटेल कंजप्शन पैटर्न्स, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन इंडस्ट्रीज, फ्यूल यूज इन एविएशन एंड मरीन सेक्टर। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा अक्रॉस द सेक्टर्स। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल्स की बात करें, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल जो है एज ऑफ 31 मार्च 2025 ये देखने को मिला था आपका 47 लाख मेगावाट का। इसमें सोलर एनर्जी आपका रहा है 33,43,374 मेगावाट का, अप्रॉक्सीमेटली 71% ऑफ टोटल, राइट। विंड पावर रहा है 11,63,856 मेगावाट का, एंड लार्ज हाइड्रो रहा है 1,33,410 मेगावाट का। इसमें क्रेडिट फ्लो की बात करें तो ये आपका 6 गुना बड़ा है। ठीक है, 2021 में 1688 करोड़ था ये, अब बढ़ के 10,325 करोड़ हो चुका है। ठीक है, एनर्जी सप्लाई एंड कंजप्शन की बात करें तो टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई जो है ये आपकी रही है 9,32,816 किलो टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है, टोटल फाइनल कंजप्शन जो है ये रहा है 6,08,578 किलो टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट फाइनेंशियल ईयर 2025 में। देन पर कैपिटल एनर्जी कंजप्शन जो है ये रहा है 18,096 मेगा जूल पर पर्सन इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, राइट। डोमिनेंट एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो कोल जो है ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इट कंट्रीब्यूटेड 5,52,315 किलो टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। वहीं पे रीजनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल की बात करें तो वो 70% जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है इट कॉन्सेंट्रेटेड इन दी 6 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके? जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, राइट। इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में पहुंच गई है 2,29,346 मेगावाट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी की ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में आपकी पहुंची है 4,16,823 गीगावाट आवर की। ठीक है, एनर्जी लॉसेस की बात करें तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ये हमारे कम हो गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016 में अप्रॉक्सीमेटली 22% होते थे, अभी ये कम हो गए अप्रॉक्सीमेटली 17% हो गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, जो इफेक्ट में आएगी जो आपकी इफेक्ट में आ गई है 1 अप्रैल 2026 से, एंड इसका टोटल आउटले 150 करोड़ का दिया गया है। इसका मेन एम क्या है? रिड्यूस करना पावर कॉस्ट को। ठीक है, मेजर कंपोनेंट विच इज अ मेजर कंपोनेंट वीविंग ऑपरेशन एंड ईज फाइनेंशियल स्ट्रेस फॉर वीवर्स। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा हैंडलूम वीवर्स को एंड पावरलूम ऑपरेटर्स को। तो जो हैंडलूम वीवर्स हैं इनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी अप टू 200 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, एंड पावरलूम ऑपरेटर्स जो हैं इनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अप टू 500 यूनिट्स पर मंथ की। ठीक है, एडिशनल सपोर्ट यहाँ पे जो बताया गया है, जैसे मंथली पेंशन 4,000 रुपीज की दी जाएगी वीवर्स को, एंड थ्रिफ्ट फंड दिया जाएगा 5 करोड़ का फॉर कॉपरेटिव्स। मशीनरी सब्सिडीज अप टू 90% ऑन द मॉडर्न मशीनरीज, एंड यार्न रिबेट जो है ये रहेगा 15% टू रिड्यूस द इनपुट कॉस्ट, राइट। इसके अलावा बोला गया है जो इनिशिएटिव है इट ऑल्सो सपोर्ट्स द क्लस्टर डेवलपमेंट इन धर्मावर्मा इन पितापुरम एंड
in Mangalagiri along with marketing assistant through Amazon, Flipkart, then exhibitions and Andhra Pradesh State Handloom Weavers Cooperative Society digital platforms, right? इनके थ्रू यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। मार्केटिंग असिस्टेंट जो है इनके थ्रू की जाएगी, ठीक है। Now question here is under the Andhra Pradesh free electricity scheme, how many free units per month are provided to handloom weavers and powerloom operators? तो handloom वालों के लिए up to 200 units है and powerloom वालों के लिए up to 500 units है, ठीक है, per month. So answer is option number B. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड लॉन्च विच नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल डेजिग्नेटेड यार्ड 1280 फॉर द इंडियन नेवी। सो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है INS सांची को, ठीक है, INS सांची को, राइट। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। INS सांची को इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड एट GSRE कोलकाता एंड GSL गोवा, मतलब दोनों ही शिपयार्ड जो हैं उनके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 113 मीटर की है और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2600 टन्स की इसकी डिस्प्लेसमेंट रही है। इसके अलावा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रिसेंटली डिलीवर किया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप आंचल को, ठीक है, टू द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इट इज द 5th फास्ट पेट्रोल वेसल जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है और इसका कॉस्ट है ₹473 करोड़ का, ठीक है। इसका जो लेंथ है 52 मीटर का है, ब्रेथ 8 मीटर है एंड डिस्प्लेसमेंट 320 टर्न्स का रहा है और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम वो 27 नॉट्स तक जा सकती है। नाउ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसके कारण CMD है आपके ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। इसे 1957 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका वास्को ड गामा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो। सो इंडिगो में आप सभी को पता है रिसेंटली बहुत इशू यहाँ पे हुआ था, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसके CEO थे उन्होंने आपका जो है रिजाइन दे दिया था एंड नाउ जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इनका नाम है विलियम वॉल्श, ठीक है। ये अगस्त से अपनी जो है पोजीशन संभालेंगे और ये सक्सीड करेंगे पीटर एल्ब्रिस को, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो विलियम वॉल्श हैं इन्होंने सर्व किया है एज अ CEO एट द एयर लिंगस 2000 से 2005 के बीच में। ब्रिटिश एयर के ये आपके CEO बने थे 2005 से 11 के बीच में। इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप में ये शामिल आपके हुए थे 2011 से 2020 के बीच में उन्होंने यहाँ पे काम किया है। इसके अलावा करंटली ही इज सर्विंग एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। 2021 से ये यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और जुलाई 2026 तक इनका टेन्योर यहाँ पे जो है रहेगा और ये यहाँ पे सर्व करेंगे एंड आफ्टर दैट ही विल ज्वाइन एज अ CEO ऑफ इंडिगो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सो रिसेंटली नए DG आपके बनाए गए हैं DGCA के, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, जिनका नाम है वीर विक्रम यादव, ठीक है। क्या नाम है? वीर विक्रम यादव। और इन्होंने सक्सीड किया है फैज अहमद किडवाई को, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया है फैज अहमद किडवाई को एंड DGCA का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1946। नाउ नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। सो रिसेंटली 9 मंथ में ये 3rd आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है उचरल नियाम ओसर। 9 मंथ में ये 3rd PM बने हैं मंगोलिया के और इन्होंने सक्सीड किया है जैंडन शैटर गोम्बोजव को, ठीक है। मंगोलिया की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं ओकनाजिन कुरेलशुक। कैपिटल इसकी है उलानबतर। करेंसी इज मंगोलियन टोग्रिक। नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड द एशियन स्क्वैश फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर इन दी गर्ल्स कैटेगरी। अंडर 19 कैटेगरी जो है गर्ल्स की, उसमें इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अनाहत सिंह जो है, अनाहत सिंह को यहाँ पे अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है एज अ प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। मेंस कैटेगरी में अभय सिंह जो है इंडिया के, ये सेलेक्ट किए गए हैं।
और ये जो आपका अवार्ड है एशियन स्क्वैश फेडरेशन का, ठीक है, ये अवार्ड की ऑफिशियल सेरेमनी आपकी 33rd एशियन जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप जो है जो चाइना में होगी वहाँ पे रहेगी मई 2026 में, ठीक है। और जो अवार्ड है दे आर these awards are proposed by the ASF selection panel and it is endorsed by the ASF management committee, okay। पूरी इसके अलावा बात करते हैं हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। एशियन स्क्वैश फेडरेशन के करंट सीईओ है विलियम लुइस मैरी, हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में और 1980 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ पूरी जो लिस्ट है आपकी वो देख लेते हैं। जैसे अभय सिंह जो है ये मेंस कैटेगरी में आपके जो है सेलेक्ट किए गए हैं प्लेयर ऑफ द ईयर। देन सातोमी वतानाबे जापान से प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन कैटेगरी में। देन आपके मेंस अंडर 19 में वासिरन लो फ्रॉम मलेशिया सेलेक्ट किए गए हैं प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 19 मेन कैटेगरी में। देन आपके अनहद सिंह विमेन कैटेगरी में अंडर 19 इनको प्लेयर ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया है। देन द ASF अवार्ड मेंस टीम इंडिया को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप 2025 के लिए। देन ASF विमेन टीम जो है हांगकांग की जो टीम है हांगकांग चाइना की उसको सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप 2025 से। देन ASF डेवलपमेंट अवार्ड पाकिस्तान बॉयज टीम, ठीक है। और देन आपके ASF कोच ऑफ द ईयर इसमें पीटर जेनेवर जो हांगकांग चाइना से हैं एंड फाहिम गुल जो पाकिस्तान से हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन एयरलाइन रिसेंटली साइन अ कोड शेयर अग्रीमेंट विद उज्बेकिस्तान एयरवेज टू एक्सपैंड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सो रिसेंटली एयर इंडिया जो है इसने एयर इंडिया कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है कोड शेयर अग्रीमेंट उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। आंसर इज हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ एयर इंडिया जो है इसने अपना AI डेजिग्नेटर कोड प्लेस किया है उज्बेकिस्तान की एयरवेज फ्लाइट में जो बेसिकली ट्रैवल करेगी दिल्ली से तश्किंद, मुंबई से तश्किंद एंड गोवा से तश्किंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट वाज नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट एट द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 विच इज हेल्ड ड्यूरिंग द पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस जो आपका लंदन UK में हुआ था। सो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट जो आपका है इट इज चांगी एयरपोर्ट फ्रॉम सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है ये बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है चांगी एयरपोर्ट जो है इट इज वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 14th टाइम सिंस 2000। तो अभी तक ये मतलब 14th टाइम जो है इसको ये अवार्ड मिल चुका है। नाउ टॉप 5 एयरपोर्ट्स की बात करें तो पहले नंबर पे सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, देन एचिनियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम साउथ कोरिया, टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम जापान, हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका 4th नंबर पे है एंड टोक्यो नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5th नंबर पे आपका है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन एयरपोर्ट्स की जो इस अवार्ड मतलब जिनको ये अवार्ड मिला है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, सो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्लोबली 28 नंबर पे है, ठीक है। देन 41 नंबर पे केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु से, 43 नंबर पे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से एंड 64 नंबर पे गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड 66 नंबर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका देखने को मिला था, राइट। स्काई ट्रैक्स की बात करें इसके करंट CEO एंड चेयरमैन है एडवर्ड प्लाइस्टेड, हेडक्वार्टर्स का लंदन UK में लोकेटेड है एंड इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ अदर रिकॉग्निशंस की बात करते हैं जैसे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट तो है, साथ में ही इसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं जैसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग में, बेस्ट एयरपोर्ट इन 60 to 70 मिलियन पैसेंजर्स कैटेगरी, बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन सर्विसेज, बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया। इसके अलावा जो यहाँ का क्लाउन प्लाजा चांगी एयरपोर्ट होटल है इसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट होटल का अवार्ड मिला है एंड बेस्ट एयरपोर्ट होटल इन एशिया का भी। इसके अलावा जो हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इट हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम्स एंड वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोसेसिंग अवार्ड अलॉन्ग विद द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। जो आपका टोक्यो नरिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जापान का इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ
इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड मिला है। देन हनेडा एयरपोर्ट जो आपका है जापान का, इसको वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एंड इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज अमंग दी बेस्ट एयरपोर्ट्स बाय पैसेंजर्स नंबर, राइट। नेक्स्ट है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका सऊदी अरेबिया का है। इट हैज रिसीव्ड दी, इट हैज नेम्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट। देन चूबू सेंट्रेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका जापान का है, इसको वर्ल्ड का बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है एंड इट वाज आल्सो अवार्डेड दी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन एशिया, ठीक है, वर्ल्ड में भी और एशिया में भी। लंदन हार्थ्रो एयरपोर्ट जो आपका है, इट हैज वॉन दी वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट शॉपिंग। देन आपका जापान का नियो चितोस एयरपोर्ट जो है, इट वाज अवार्डेड विद द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट एयरपोर्ट अप टू 30 मिलियन पैसेंजर्स, मतलब इस वाली कैटेगरी में। देन हॉस्टन एयरपोर्ट सिस्टम जो आपका है यूएसए का, इट रिटेन दी वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट आर्ट फॉर 4th कंसेक्यूटिव ईयर, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बात करें एयरपोर्ट होटल्स और रीजनल विनर्स की, तो एशिया में क्राउन प्लाजा चांगी एयरपोर्ट के लिए, नॉर्थ अमेरिका में ग्रैंड हयात एट एसएफओ सैन फ्रांसिस्को, यूरोप में हिल्टन म्यूनिच एयरपोर्ट। देन ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक में आपका पुलमन ब्राइसबेन एयरपोर्ट जो है ये आपका रहे एयरपोर्ट। देन इंडिया एंड साउथ एशिया में ताज बैंगलोर, चाइना में आपका हयात रेजेंसी शेंजन। देन अफ्रीका में ली मेरिडियन कैरियो एयरपोर्ट फ्रॉम इजिप्ट। मिडिल ईस्ट में सेलेक्ट किया गया है मोवेनपिक बहरीन को, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया का जो है अवार्ड मिला है। केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इट वॉन दी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। देन राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है, इसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का जो है अवार्ड मिला है। देन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है मुंबई का, इट शोज द इम्प्रूवमेंट इन अ ग्लोबल रैंकिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये आपकी हर 2 साल में होती है, ठीक है। देन ये अभी रिसेंटली जो है 26 से 30 मार्च तक मार्च में हुई थी, और कैमरून में ये आपकी हुई थी, राइट। इसको चेयर किया था ल्यूक मैग्लियोर एम बारगा एथेनगाना, जो मिनिस्टर ऑफ ट्रेड ऑफ कैमरून है, ठीक है। ये जो है जो ये बेसिकली मीटिंग है, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO, ठीक है। नाउ यहाँ पे नोट करना है, सेकेंड टाइम WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी होस्ट की गई है अफ्रीका में, और यहाँ पे 2000 ट्रेड ऑफिशियल्स यहाँ पे इन्होंने बेसिकली इस मीटिंग को अटेंड किया था, ठीक है। इंडिया की तरफ से हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने यहाँ पे इस मीटिंग को अटेंड किया था, और इंडिया की जो मेन डिमांड्स थी इस मीटिंग में वो क्या थी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, एंड WTO जो है ये आपका बेसिकली इट शुड रिमेन सेंट्रल टू अ ग्लोबल ट्रेड रूल्स, ठीक है। की प्रायोरिटीज दी गई थी परमानेंट सॉल्यूशन ऑन द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर अ फूड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथन करना स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स फॉर द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा रिस्टोर करना फुली फंक्शनल डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म को, ठीक है। आउटकम्स क्या थे इस मीटिंग के, बात करें फिशरीज सब्सिडीज की, तो मेंबर ने अग्री किया है टू कंटिन्यू नेगोशिएट, ठीक है, मतलब डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करना और नेगोशिएशंस एमिंग फॉर द फाइनल डिसिप्लिन्स बाय द मीटिंग, जो आपकी 15th मीटिंग होगी वहाँ पे फाइनल डिसीजंस का दिया जाएगा। इसके अलावा 2 डिसीजन अडॉप्ट किए गए हैं, बेटर इंटीग्रेट स्मॉल इकोनॉमीज एंड एनहांस करना स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को, इम्प्लीमेंटेशन इन सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी एंड टेक्निकल बैरियर्स टू द ट्रेड अग्रीमेंट्स, राइट। इसके अलावा यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है फ्रेमवर्क आपका ड्राफ्ट किया गया है फ्रेमवर्क डेवलप टू बी फाइनलाइज इन द जिनेवा, ठीक है। क्या क्या चीज़ है इसमें, ड्राफ्ट मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म, डिसीजन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, फिर ओके मोरेटोरियम आपका ऑन द ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नॉन वायलेशन एंड सिचुएशनल कंप्लेंट्स, राइट। और यहाँ पे क्या बोला है, जो पेंडिंग इश्यूज हैं इनको कंटिन्यू किया जाएगा, जो डिस्कशन आपका होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में ड्यूरिंग दी WTO अपकमिंग मीटिंग्स, राइट। सो WTO के करंट DG कौन है, नोगोसी
ओकोंजो ओवेला, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज़ है, रिसेंटली आपका एक प्रोग्राम हुआ था, दिशा प्रोग्राम, ठीक है। एंड इस प्रोग्राम के दौरान इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। एंड इस प्रोग्राम के दौरान जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है CP राधाकृष्णन जी, इन्होंने न्याय सेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट एंड इसका मैस्कॉट जो है दिशिका, वो रिलीज किया था, ठीक है। बात करें न्याय सेतु की, ये वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल मल्टीलिंगुअल AI पावर्ड लीगल असिस्टेंट है, जिसका मेन एम क्या है, हेल्प करना सिटीजन्स की टू अंडरस्टैंड लीगल प्रोसेस राइट एंड नेक्स्ट स्टेप्स वाया सिंपल वॉइस और टेक्स्ट इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। तो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको हेल्प करना रिगार्डिंग द लीगल प्रोसेस, जो राइट्स हैं, और थ्रू द वॉइस एंड टेक्स्ट इन अ मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, जिस लैंग्वेज में उनको समझ आता है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, डेमोक्रेटाइज करना एक्सेस टू जस्टिस स्पेशली फॉर दोज फेसिंग लिंग्विस्टिक एंड प्रोसीजरल बैरियर्स, ठीक है। डेवलप किया, किसने किया है इसको, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इट इज बिल्ड ऑन दी फुल वॉइस स्टैक इंटीग्रेटिंग ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कन्वर्सेशनल AI, ठीक है। लीगल अलाइनमेंट की बात करें तो इट इज अलाइन विद द कंटेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स अलाइंड विद द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। नाउ मैस्कॉट की बात करें, दिशिका, इट एक्ट एज अ डिजिटल इंटरफेस गाइडिंग यूजर्स थ्रू द लीगल क्वेरीज। तो जो भी क्वेरीज होगी वो आप इस मैस्कॉट से पूछ सकते हैं। फिर इट विल एनहांस ट्रस्ट, एक्सेसिबिलिटी एंड एंगेजमेंट स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर। नाउ दिशा स्कीम की बात करें तो ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था विद आउटले ऑफ 250 करोड़ 2021 से 2026 तक के लिए, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड एक्सेस टू जस्टिस थ्रू टेली लॉ, न्याय बंधु एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मैस्कॉट अनवील अलॉन्ग विद द न्याय सेतु AI चैटबॉट एट द दिशा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। सो मैस्कॉट का नाम यहाँ पे आपका था दिशिका, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड की। तो त्रिपुरा की 3 पंचायत जो हैं, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार एंड नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में जो है इन्होंने बेसिकली अवार्ड हासिल किया है, ठीक है। कौन कौन सी पंचायत है त्रिपुरा की, पहली है आपकी सेपा हिजला डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है इन दी बेस्ट DP कैटेगरी अंडर योर नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार में, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है दूसरी आपकी हेल्थ कैटेगरी में आपका कंचनबारी ग्राम पंचायत जो है, इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है अंडर दी हेल्थी पंचायत कैटेगरी, ठीक है, अंडर योर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में। एंड नेक्स्ट आता है बाई कुंथापुर ग्राम पंचायत, इसने सिक्योर किया है थर्ड रैंक अंडर दी विमेन फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी, अगेन इन दी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 अवार्ड में, ठीक है। यहाँ पे इन्हें जो अवार्ड मिला है, इनके तहत जो पहली आपकी पंचायत थी सेपा हिजाला डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इसे जो है 5 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट जो है वो रिसीव होगा। देन नेक्स्ट आती है आपकी कंचनबारी ग्राम पंचायत, इसे 1 करोड़ का, एंड बाई कुंतापुर ग्राम पंचायत, इसे 50 लाख का अमाउंट जो है दिया जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।